हम दुआ मांगने में भी बड़ी गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। अक्सर हम बाज़ दफ़ा किसी को दुआ देते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तुम्हें उम्र दराज करे। लोग खुश हो जाते हैं, चलो इसने मेरे बच्चे को दुआ दी है। हालांकि ये दुआ नहीं, ये बद दुआ है, ये बद दुआ है। हजरत साद ने ये बद दुआ दी थी उस बंदे को कूफे में जिसने शिकायत की थी हजरत उमर के दौर खिलाफत में कि साद वहाँ के गवर्नर थे कि ये तो निकम्मा है, खुद बैठा रहता है, हमारे बच्चे मरवाता है और ये खुद फैसले करता है तो अपने पराये का ख्याल करता है, कोई चीज़ तकसीम करता है तो भी उसमें बंटवारा बराबरी से नहीं करता, इंसाफ नहीं करता। हजरत उमर ने उन्हें माजूल कर दिया, अबू मूसा अशरी को उनकी जगह गवर्नर बनाया और अबू मूसा से कहा कि साद को ले जाओ पूरे कूफे में, पूरे, चूंकि हजरत उमर को यकीन नहीं आ रहा था कि साद इतना नेक आदमी है, ये कैसे हो सकता है। पूरे कूफे की मस्जिद में हर नमाज अलग अलग मस्जिद में पढ़ो और साद को खड़ा करो, साद के बारे में लोगों से पूछो कि इसके बारे में तुम क्या जानते हो। चूंकि अब गवर्नर नहीं है, माजूल हो गया है, अब लोग सच बताएंगे। अब गवर्नर हो तो फिर उस वक्त तो लोग मुंह बंद रखते हैं डर के मारे। सब ने कहा कि ये अच्छा है। एक कूफे की मस्जिद में गए तो एक बंदे ने कहा, बोले ये तो सारे खुशामदी हैं, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। ये वो उससे पता चला कि हजरत उमर को जो 3 इल्जामात लिख कर उसने कि ये जंगों में साथ नहीं जाता, इंसाफ नहीं करता और तकसीम करने लगे तो बराबरी नहीं करता, उसकी 3 इल्जामात के जवाब में हजरत साद ने उसको 3 बद्दुआएं दी और उसमें जो पहली बद्दुआ दी वो यही थी, अल्लाहुम्मा अतिल उमरहु, अल्लाह इसकी उम्र को लंबा कर, अल्लाह इसकी उम्र को लंबा कर दे, व अतिल फक़रहु, इसकी गुर्बत को, फकीरी को बढ़ा दे, उम्र लंबी हो और गरीब हो जाए। वब्तिलहु फिल फितन, और इसे फितनों में मुब्तला कर। सहाबा कहते हैं कि उसने इतनी तवील उम्र पाई। एक तो होता है कि ये भम्मू के जो बाल हैं, ये नहीं, भम्मू का चमड़ा, चमड़ा बुढ़ापे की वजह से लटक कर उसके रुखसारों पर आ गया। वो देख नहीं सकता था, देखता था तो हाथों से चमड़े को उठाता था तो देखता था। गुर्बत इतनी थी कि फुटपाथ पे पड़ा रहता था, खाने पीने को कुछ नहीं था उसके पास, लोग ठुड्डे मारते थे और खुद अपने मुंह से कहता था, अना शेखुन कबीरुन असाबतनी दावत सादिन, मैं एक बूढ़ा शख्स हूं, मुझे साद की बद्दुआ खा गई, साद की बद्दुआ लग गई। अब इसमें बद्दुआ वाली उन्सुर क्या है, आप समझिए इस बात को। मिसाल के तौर पर आपके बेटे की उम्र अल्लाह ने अपनी तकदीर में 40 साल लिखी है, 40 साल लिखी, हमें नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम। आप हज करने गए, आपने जहां बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के और बहुत सारी दुआएं मांगी, वहां आपने ये भी दुआ मांगी, अल्लाह मेरे बेटे की उम्र बढ़ा, अल्लाह मेरे बेटे की उम्र दराज कर। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली और आपके बेटे के 40 साल में 40 साल और डाल दिए, उम्र कितनी हो गई? 80 साल। अगर आपका बेटा अल्लाह ना करे 50 साल की उम्र में फालिज हो जाए, बिल्कुल 50 साल की उम्र में फालिज हो जाए, जिंदगी के बाकी 30 साल कैसे गुजारेगा? ऐसे वक्त में बिस्तर पे पड़ा हो, पेशाब पखाना सब कुछ बिस्तर पे, कोई कमरे में दाखिल भी नहीं होता कि उसे धुला दे, उसे उठा ले। ऐसे मौके पे तो वफादार बीवियां भी खुला लेकर चली जाती, कोई साथ नहीं देता। उसकी जिंदगी के वो बाकी मफलूजुल हाल वाली जिंदगी के अय्याम कैसे गुजरेंगे? तो ये उस दुआ का नतीजा था। अगर 40 साल में फौत हो जाता तो ये चीज तो ना आती ना।
अब ये दुआ आपको कैसे देनी चाहिए, इसमें दो जुमले आपको लाजमन बढ़ाने चाहिए कि या अल्लाह इसकी उम्र दराज फरमा, सेहत व आफियत और ईमान की सलामती के साथ। ये दुआ है। अगर आपने ये दो चीजें हटा दी तो ये बद्दुआ। अल्लाह उम्र लंबी भी दे, सेहत व आफियत भी दे, बिल्कुल बुढ़ापे में भी बंदा भाग दौड़ रहा हो तो खुशी की बात है, किसी का मोहताज नहीं है, और इस बड़ी उम्र में ईमान भी सलामत हो तो इंशाअल्लाह जन्नत के जराए भी उसके पैदा हो जाएंगे। ये सारी चीजें, तो ये दुआएं में हम बहुत गलतियां करते हैं। एक शख्स बीमार था, सहाबी रसूल, सहाबा ने इतला की कि या रसूलल्लाह फुलान साहब बीमार हैं और काफी बीमार हैं और उसकी कंडीशन सीरियस। आप गए उसकी हालत देखी तो आप पहचान न सके, बिल्कुल सूख के हड्डियां। आपने फरमाया क्या तूने कभी जिंदगी में कोई खास दुआ अपने लिए की है? उसने कहा। आपने पूछा क्या मांगा है तूने? बोले मैं हमेशा अल्लाह से एक ही दुआ करता रहा हूं कि या अल्लाह मेरे जितने भी गुनाह हैं, मेरे गुनाहों की सजा तो दुनिया में दे दे, आखिरत में न दे। आपने फरमाया तेरी इसी दुआ की गलती है, जिस कंडीशन में तू आज पहुंचा है इस वजह से पहुंचा। अल्लाह ताला जब दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में अजाब देने पर कादिर है तो क्या वो माफ करने पर कादिर नहीं है? तूने ये क्यों नहीं मांगा अल्लाह मेरे जितने गुनाह हैं मुझे माफ कर? ये क्यों नहीं बोले? ये क्यों कहा कि मुझे दुनिया में सजा दे दे? तेरी हिम्मत है कि तू अल्लाह की सजा को सह सके। हजरत आयशा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल आप अक्सर दुआ पढ़ते हैं नमाजों में भी, वैसे भी, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमाना। तो ये आसान हिसाब क्या होता है? आपने फरमाया आयशा आसान हिसाब ये होता है कि अल्लाह ताला बंदे से पूछे ही ना कि तूने ये काम क्यों किया, और ऐशा तू बता अगर अल्लाह ने किसी से क्यों करके पूछ लिया तो फिर किस में दम है जो अल्लाह की क्यों का जवाब दे सके? किस में दम? अल्लाह से जब भी मांगो खैर मांगो। हर दिन एक लम्हा कबूलियत का होता है। कभी भूले से भी माएँ अक्सर बच्चों को कोसने देती हैं, अल्लाह करे ट्रक के नीचे आए, अल्लाह करे काला सांप काटे, ये करे वो करे, और जब वो ट्रक के नीचे आ जाता है फिर कहते हैं मैंने कोई दिल से थोड़ी कहा था। वो कबूलियत की घड़ी थी, वो बात कबूल उसी तरह हो। कभी किसी को बद्दुआ न दो, खासकर अपने मुसलमानों को, खानदान को, बच्चों को, बीवी को कभी बद्दुआएं न दो। हो सकता है वही घड़ी कबूलियत की हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर ले। एक शख्स ने दुआ की, आप पास से गुजर रहे थे, वो दुआ मांग रहा था अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह मुझे सब्र दे। आपने सहाबा से कहा इस बंदे ने अपने लिए मुसीबत मांग ली, अपने लिए मुसीबत मांग ली। क्यों? हालांकि सब्र करना तो अच्छी बात, कुरान भी कहता है सब्र करो और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब जब आप दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे सब्र दे, सब्र होती है किसी दुख पर, किसी मुसीबत पर। इसके मानी यह है कि अल्लाह पहले मुझे दुख दे फिर उस पर सब्र दे। तो ये क्यों नहीं मांगता अल्लाह मुझे दुख ही ना दे जिस पर सब्र करना पड़े, अल्लाह मुझे दुख ही ना दे जिस पर सब्र करना पड़े। तो दुआएं मांगते वक्त भी या दुआएं मांगने से पहले उलमा से मशवरा किया। मैं ये दुआ मांगना चाहता हूं, अल्लाह से मांगू, हज पे जा रहा हूं, मुझे बताएं मैं ये दिल में सोचा हुआ है, इस तरह दुआ मांगू कि ना मांगू, ताकि आप दुआ में कोई गलती ना कर बैठे, आप दुआ के अंदर कोई गलती ना करें।
मेरे भाई दुआ मांगने की आदत डाली, आपस में मोहब्बत पैदा कीजिए। मौलवी नहीं मांगता ना, नमाज के बाद नहीं मांगता, कोई बात, आपको वो रोकता नहीं और रोक भी नहीं सकता। आप मांगे, आप इमाम साहब उठ के चले जाएं, कोई हर्ज नहीं, आप मांगे। आप दुआ को सुटलत समझ के ना मांगे, जरूरत समझ के मांगे। ये आपकी जरूरत, दुआ के बगैर मुसलमान की कोई जिंदगी है? अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, अद्दुआ मुखुल इबादा, अद्दुआ हुवल इबादा। दुआ असल इबादत है, दुआ इबादत का गूदा है, दुआ मोमिन का हथियार है। तो आप इस हथियार को इस्तेमाल करें। और अल्लाह ताला ने ये निज़ाम इसीलिए रखा है कि सलाम पर नमाज को ख़त्म किया, इमाम और मुक्तदी को आज़ाद कर दिया। अब आप पाबंद नहीं है, क्योंकि हर बंदे की ज़रूरत अलग अलग है। आपकी अलग ज़रूरत है, मुक्तदी की, इमाम की अलग ज़रूरत है। अब मसलन हाजी साहब ये फर्ज कर लीजिए आपकी मस्जिद में इमाम है, अब ये माशाल्लाह बच्चों वाले हैं और मुमकिन है पोतों नवासों वाले भी, अल्हम्दुलिल्लाह पोतों नवासों वाले भी। अब ये तो किसी भी नमाज में दुआ नहीं करेंगे या अल्लाह मेरी दूसरी शादी करा दी। क्यों हाजी साहब, तमन्ना है? नहीं, अगर है तो ये साथी आमीन कहेंगे। हाँ, जज़ाकल्लाह। अब ये नहीं कहेंगे। अब आपके मजमे में जितने कुआरे बैठे हैं, इनको तो पांचों टाइम दुआ ही शादी की चाहिए, इनको तो पांचों टाइम दुआ शादी की चाहिए। और अगर ये आपकी मस्जिद में इमाम है और आप इनकी दुआ पे ही लगे हुए हैं, तो आज जिस तरह ये रहे इसी तरह आप तो सारी जिंदगी कुआरा ही रहेंगे। अल्लाह ने आजाद किया। अब मेरी जरूरत है कि मुझे कोई तकलीफ है कमर में कहीं, मैं वो दुआ, आपकी जरूरत यह है कि घर में जी बच्चे बीमार हैं, आप बच्चों के लिए दुआ करें। आपकी शादी नहीं हो रही, आप शादी के लिए दुआ करें। किसी बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, आप नौकरी के लिए दुआ करें। घर में बच्चियां बैठी हैं, शादियां नहीं हो रही, आप शादी के लिए दुआ करें। हर बंदे की अलग अलग जरूरत है। हाँ माशाल्लाह, वो तो सुन लिया। नहीं नहीं नहीं, वो बल्कि इस इंतजार में बैठे हैं कि अब्बा बोले कि हाँ, तो फिर मैं भी बोलूं कि अब्बा जब दूसरी कर रहे तो मेरी तो अभी एक भी नहीं हुई है। माशाल्लाह।